अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2030 तक अराउंड 170 मिलियन न्यू जॉब क्रिएट होने वाले हैं एंड अराउंड मिलियंस ऑफ जॉब्स रिप्लेस होने वाले हैं। अब मैं यहां पे आपको 10 ऐसे जॉब्स बताने वाला हूं जो पूरी तरीके से रिसर्च करके निकाले गए हैं, और ये कोई ऐसा रिसर्च नहीं कि चैट जीपीटी पे डाला और बस 10 लिस्ट मिल गया, नहीं। ये सारे जितने भी जॉब्स मैं आपको बता रहा हूं ये प्रॉपर्ली रिसर्च हैं आप लोगों के लिए। लिंक्डइन से जो जॉब की एनालिसिस निकलती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो अपने रिसर्च पेपर लॉन्च करता है, ऐसे कई सारे जगह, विकिपीडिया, कई सारे जगह से ये प्रॉपर्ली रिसर्च करके ये जॉब्स निकाले गए हैं। और इन जॉब्स की डिमांड 2030 तक बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। क्या आपने जो करियर चूज किया, आपने जो स्किल चूज किया, क्या इन जॉब लिस्ट में आता है, इन करियर लिस्ट में आता है? अगर नहीं आता तो उस पर सोचने की बात है, क्योंकि एआई कई सारे जॉब्स को रिप्लेस बहुत तेजी से कर रहा है, और 2030 तक कितना बदलाव हो जाएगा और आप कितनी मुश्किल में पड़ सकते हो आप सोच भी नहीं सकते। चलो इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली मैं बताता हूं कि कौन से ऐसे 10 जॉब्स हैं जो 2030 तक काफी ज्यादा बूम करने वाले हैं, जिनकी डिमांड बढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी वो बहुत ज्यादा हाई है। वन चीज नहीं क्या जल्दी द लेट वाला सिस्टम लग जा रहा है। एक चीज मैं बताना भूल गया आप लोग को, इस वीडियो के अंदर मैं केवल आपको जॉब्स नहीं बताऊंगा, उनके थोड़े डिस्क्रिप्शंस क्या रोल्स होते हैं, और साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि उसके अंदर एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी बताई जा रही है। मैं इंडियन सैलरी बताऊंगा, यूएस की सैलरी इससे ज्यादा होती है। ठीक है, इस बात को आप समझिएगा ध्यान से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे जो पहला जॉब है जो काफी ज्यादा डिमांड में बढ़ने वाली है, वो आप खुद भी इस बात पे एग्री करोगे कि वो जॉब है रोबोटिक्स इंजीनियर का। जी हाँ, रोबोटिक्स इंजीनियर। पहले के समय में रोबोटिक्स इंजीनियर उतना डिमांड में नहीं थे। जो लोग रोबोटिक्स में जाते थे उनको काफी ज्यादा फेस करना पड़ता था क्योंकि जॉब डिमांड बहुत कम था। बट एआई के आने की वजह से रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की जॉब की जो डिमांड है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। इसमें आपको रोबोटिक्स को बनाना, उनको डेवलप करना, उनको डिबग करना, टेस्टिंग करना, और पाइथन का, C++ का, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके प्रोग्राम करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंप्लीमेंट करना, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो रोबोटिक्स इंजीनियर को करनी पड़ती हैं। इनका एक प्रॉपर करियर होता है, प्रॉपर रोड मैप होता है सीखने का। अगर आप ये प्रॉपर रोड मैप फॉलो करके सीख लेते हो तो आप इंजीनियरिंग के थ्रू या कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन के थ्रू भी जा सकते हो। ठीक, अब बात करते हैं सैलरी की। तो इसमें जो एक्सपेक्टेड सैलरी बताई जा रही है वो 20 लाख से 50 लाख पर एनम इंडियन सैलरी बताई जा रही है। लेकिन ये बहुत ही मिनिमम सैलरी है इंडिया के हिसाब से, क्योंकि यूएस जैसी कंट्रीज में ये आपको $99,000 तक की सैलरी दी जाएगी पर एनम, जो कि बहुत ज्यादा होता है। दूसरा जो हमारा स्किल है जो काफी ज्यादा अंडररेटेड माना जा रहा है प्रेजेंट टाइम में, बट आज के टाइम पे वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि हर बिजनेस की वो नीड है, कोर है। अगर वो हटा दिया जाए ना तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि कोई बिजनेस चल नहीं सकता है। और वो जॉब है, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है और वो जॉब एक्टिंग करने के चक्कर में कंफ्यूजन हो जाता है तो वो जॉब है आपका डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। और ये स्पेशलिस्ट शब्द इसलिए, पहले डिजिटल मार्केटिंग था, स्पेशलिस्ट इसलिए लगा है क्योंकि इसमें आपको एआई का इंप्लीमेंट करना है। डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली करता क्या है, किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करता है थ्रू ईमेल्स, थ्रू एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, थ्रू डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, एडवर्टीजमेंट करके, मतलब कई सारे काम होते हैं। और किसी बिजनेस को एक ब्रांड बनाने का काम डिजिटल मार्केटर का ही होता है। इनकी जो एक्सपेक्टेड सैलरी बताई जा रही है वो 7.2 एलपीए से लेकर 25 एलपीए तक बताई जा रही है एक्सपेक्टेड सैलरी इंडिया के अंदर। बट बाहर जाओगे तो इसकी सैलरी इसका दोगुना हो जाता है। ठीक है, तीसरा जॉब है जो कि कोर है, जिसकी वजह से सारे भसड़ मचे पड़े हैं। वो जॉब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इंजीनियर। या तो आप मशीन लर्निंग इंजीनियर बन जाओ या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंजीनियर बन जाओ। अब देखो, ये कहना काफी ज्यादा आसान है, बट इनके रोड मैप काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर बनना चाहते हो, एआई इंजीनियर बनना चाहते हो, तब तो आपको काफी लंबा रोड मैप फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपका मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो आप एमएल इंजीनियर आसानी से बन सकते हो। इसमें आपको मशीन लर्निंग के मॉडल बिल्ड करने होते हैं, सिस्टम को ऑटोमेट करना होता है, और भी कई सारे काम है जो एआई से रिलेटेड काम है वो आपको करने पड़ते हैं। लेकिन इसमें जो सैलरी है ना वो काफी ज्यादा मक्खन की तरह है। क्यों? क्योंकि इसकी स्टार्टिंग की इंडियन सैलरी में बता रहा हूं 15 लाख से 45 लाख एलपीए तक की सैलरी है। अब कुछ लोग बोलेंगे क्या हम जॉब लगते ही 15 लाख की सैलरी ले सकते हैं? ले सकते हो, उस लेवल के तुम्हारे पास स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। मैं जो सैलरी बता रहा हूं वो उन लोग के लिए बता रहा हूं जो थोड़े बहुत एक्सपीरियंस्ड है, फ्रेशर्स की सैलरी में नहीं बता रहा हूं। ठीक है, तो कई लोग कमेंट में आके ये कर देते हैं। नंबर 4 पे हमारा आता है क्लाउड इंजीनियर। इसकी सैलरी थोड़ा सा कम है आने वाले समय, क्योंकि इसमें भी कई सारी चीजें ऑटोमेट हो चुकी हैं। तो बेसिकली आपको क्लाउड को मैनेज करना होगा, क्लाउड को ट्रांसफॉर्म फॉर, वो ऊपर वाला बादल नहीं, ठीक है, ये क्लाउड की बात हो रही है, क्लाउड
जहाँ पे डेटा वगैरह रखा जाता है, ठीक है, जो आपका ड्राइव है वो भी एक टाइप का क्लाउड है, ठीक है। तो CI/DI सिस्टम उसको इंप्लीमेंट करना, पाइपलाइन बिल्ड करना, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर सीखनी पड़ेंगी। बात करें इसको सीखने की, हालांकि मैं ये और सारे स्किल्स के बारे में नहीं बताया, बट अगर ये जॉब आप करना चाहते हो, इसको सीखने में मिनिमम आपको 6 महीने तो लगने ही वाले हैं, ठीक है। हाँ, उसके पहले अगर कुछ स्किल्स आते हैं तो आपको कम समय लगेगा। अगर आप CA के कंप्यूटर एप्लीकेशन के स्टूडेंट्स हो या फिर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो तो आपको कम टाइम लगेगा। इसकी जो एक्सपेक्टेड सैलरी है वो अराउंड 8 लाख से 20 लाख के आसपास है, ठीक है। एक्सपेक्टेड सैलरी इतनी बताई जा रही है इंडिया के अंदर, जो कि काफी कम है और जॉब्स के मुकाबले जो मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 5 पे हमारा आता है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। अब इंडिया में इसकी डिमांड थोड़ी कम हो गई है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी का एक अलग ही कोर्स है जो BCA के साथ हम जोड़ दे रहे हैं, जो MCA के साथ जोड़ दे रहे हैं, बीटेक वालों को ही सिखाया जा रहा है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा हो गया है। तो साइबर सिक्योरिटी में बेसिकली आपको सिक्योरिटी सिस्टम बिल्ड करने रहते हैं, इसमें भी कोडिंग का पार्ट्स आ जाता है और भी कई सारी चीजें आ जाती हैं। जो ऑनलाइन सिक्योरिटी सिस्टम है, जितने भी आप ऑनलाइन काम करते हो ना, उस पर जो सिक्योरिटी मेंटेन करने का जो काम होता है वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का होता है, ठीक है। जो साइबर क्राइम्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर सिक्योरिटी सिस्टम बिल्ड करना, डिप्लॉय करना, टेस्ट करना, डीबग करना, ऐसे कई सारे काम है जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के अंडर आता है। तो इनकी जो एक्सपेक्टेड सैलरी बताई जा रही है वो 6 से 15 लाख के आसपास बताई जा रही है इंडिया के अंदर। बट अगर यही आप बाहर जाता है यूरोपियन जैसी कंट्रीज में, तो वहां पे आपकी जो सैलरी बताई जा रही है वो अराउंड $40,000 के आसपास बताई जा रही है। अब ये बताई जा रही है का मतलब क्या है कि ये रिसर्च में ऐसा दिखने को मिला है, ठीक है। बट साइबर सिक्योरिटी कई सारे लोग सीख रहे हैं जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ गया है, लेकिन इसकी डिमांड घटने वाली नहीं, डिमांड बढ़ने ही वाली है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी ग्रो होगी उतना साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स चाहिए होगा। आई बात समझ में? देखो, जब भी हम जॉब्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि भाई केवल वो इंजीनियरिंग वाली जॉब की बात, नहीं नहीं नहीं, अब यहाँ पे मैं सारी जॉब्स की बात कर रहा हूँ, AI में जो भी इफेक्ट होंगे। तो छठवां नंबर जो हमारा जॉब्स है वो थोड़ा सा IT से हट के है, वो जॉब है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। अब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में कई सारे लोग आ जाते हैं, डॉक्टर्स आ जाते हैं, नर्सेस आ जाती हैं, फार्मासिस्ट आ जाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट आ जाते हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं जो इसके अंदर आ जाते हैं। तो इनका जो एक्सपेक्टेड सैलरी है वो तो डिपेंड करता है प्रोफेशन वाइज, जिसमें कोई फिक्स सैलरी वगैरह नहीं रहती है, तो वो आप जानते हो, ठीक है। तो ये जॉब भी AI के द्वारा रिप्लेस नहीं हो सकती। 2030 तक इनके भी डिमांड बढ़ने वाले, बीमारियां तो बढ़ी रही हैं, डिमांड तो बढ़ेगा। ये एवरग्रीन करियर है, इसलिए नीट में इतनी भसड़ मची पड़ी रहती है। अगला जो हमारा जॉब है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा डिमांडिंग में है, और जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंप्लीमेंट हो रहा है और जितना भी हमारा बिजनेस जो AI को इंप्लीमेंट करके चल रहा है वो टोटली इसी पे चल रहा है। उसका नाम है डेटा साइंटिस्ट। जी हाँ, डेटा साइंटिस्ट एक ऐसा जॉब है जो बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग में है। प्रेजेंट टाइम में इसमें भी थोड़ी बुरी हालत हो गई है। हालत ये हो गई है कि इसमें थोड़ा कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से इसकी सैलरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम हो गई है इंडिया के अंदर, बट बाहर इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। इंडिया में मैं आपको एक्सपेक्टेड सैलरी, अच्छा एक चीज और, डेटा साइंटिस्ट अगर आपको नहीं पता क्या होता है, तो जो डेटा के ऊपर काम करते हैं, अभी मैं इसको डिटेल में कैसे एक्सप्लेन करूँ, एक छोटा फील्ड नहीं, बहुत बड़ा फील्ड है। कंप्यूटर साइंस के अंदर दो बड़े फील्ड आते हैं, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अलग फील्ड है, एक आपका डेटा साइंटिस्ट। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन के दो ब्रांच है, पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट AI और बिजनेस दोनों को मिक्स करके काम चलाता है, बस आप इतना समझिए, ठीक है। तो बिजनेस में AI को इंप्लीमेंट करके कैसे हम उसको ऑटोमेट कर सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं, उसी को डेटा साइंटिस्ट बोलते हैं, जो सारा डेटा के ऊपर बेस्ड होता है, सिंपल लैंग्वेज में। तो डेटा साइंटिस्ट की जो एक्सपेक्टेड सैलरी है वो 8 लाख से 25 लाख रुपए तक है इंडिया के अंदर। बट अगर आप यही बाहर जाते हो तो ये सैलरी आपकी डबल हो जाएगी, क्योंकि बाहर भी डिमांड बहुत ज्यादा, और जो क्या बोलते हैं उसे, जो मक्खन वाले डेटा साइंटिस्ट है ना वो बहुत कम मिल रहे हैं। इंडिया में तो भरे पड़े हैं, क्योंकि सब लोग सीख ही रहे हैं पाइथन। नंबर 8 पे जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है, ये उन्हीं के लिए है, ठीक है, जो BCom कर रहे हैं या BBA कर रहे हैं या फिर CA कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, खैर वो दूसरी चीज़ हो गई। तो जो ये सारे कोर्सेज कर रहे हैं ना, BCom हो गया, BBA हो गया, MBA हो गया, तो इन सारों के लिए एक जॉब है जिसका नाम है फाइनेंशियल एनालिस्ट। फाइनेंशियल एनालिस्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। फाइनेंशियल एनालिस्ट वो होता है जो बिजनेस के फाइनेंशियल को एनालाइज करता है, कॉस्ट ऑप्टिमाइज करता है, उनके प्रॉफिट को ग्रो करता है, एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाता है जो उनके सिस्टम को, जो उनके प्रॉफिट को बढ़ा पाए, कॉस्ट को कम कर पाए, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ाता है। इसमें कई बार टेक्नोलॉजी का भी, AI का भी यूज किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम के अंदर। इनकी जो एक्सपेक्टेड सैलरी बताई जा रही है वो 10 लाख से 18 लाख पर एनम बताई जा रही है इंडिया के अंदर। बाहर का इससे ज्यादा है, बाहर का हमेशा हर जॉब के अंदर ज्यादा ही रहता है। अगला जो है ना वो थोड़ा सोचना मुश्किल हो जाएगा, बहुत कम लोग के दिमाग में ही आता है। इसमें डिमांड ज्यादा है और बढ़ती जा रही है, लेकिन इसकी जो कंपटीशन बहुत ज्यादा कम है। उसका एक रीजन है कि ये बहुत कम लोग को पता है। उसका नाम है रीन्यूएबल एनर्जी इंजीनियर। जी हाँ, एक ऐसा
जॉब जो रीन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करता है, रीन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करना, ऑप्टिमाइज करना, जो सिस्टम बिल्ड हो चुके हैं, जो आर्किटेक्चर बिल्ड हो चुके हैं, उनको ऑप्टिमाइज करना, उनको ध्यान रखना, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं, ठीक है, जैसे विंड हो गया, सोलर पैनल हो गया, सोलर पीवीज हो गए, इन सब को मेंटेन करना, मैनेज करना, बिल्ड करना, इन सब का जो इंजीनियर होता है वो उसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि आप लोग को भी ये बात पता है कि आने वाले समय में रीन्यूएबल एनर्जी की यूज बहुत ज़्यादा होने वाली है। सब लोग सोलर पैनल्स लगवा रहे हैं, आप एग्जांपल्स देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी एक्सपेक्टेड सैलरी की। तो जो इनकी एक्सपेक्टेड सैलरी है 2030 में जो आखिरी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था उसके बेसिस पे बताई जा रही है रिसर्च के हिसाब से अराउंड 24 लाख पर एनम जो एक्सपेक्टेड सैलरी है वो रीन्यूएबल एनर्जी इंजीनियर की बताई जा रही है, ठीक है। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। एंड नंबर 10 पे हमारा आता है यूआई यूएक्स डिजाइनर। अब कई लोग के दिमाग में ये आ जाएगा कि भाई यूआई यूएक्स डिजाइनर जो है ना वो तो एआई कर ही दे रहा है भाई, इमेज जनरेट कर दे रहा है, वेबसाइट बना दे रहा है, पूरा यूआई बना दे रहा है, वो भी इंटरेक्टिव यूआई बना दे रहा है, लेकिन कैसे बनाना है, क्या कलर रखना है, क्या स्टाइल, क्या थीम, क्या चीजें रखनी है, वो सबको नहीं पता है। जो डिजाइनर्स होते हैं वो उसके एक्सपर्ट होते हैं, वो एआई का यूज करके अपने काम को 10 गुना ज्यादा फास्टर बढ़ा सकते हैं। और इनकी जो एक्सपेक्टेड सैलरी बताई जा रही है वो अराउंड 6.6 एलपीए से 10 या 11 एलपीए तक बताई जा रही है इंडिया के अंदर। बाहर इसकी सैलरी थोड़ी और ज्यादा है, 18 लाख के आसपास है, ठीक है। तो ये थे 10 ऐसे जॉब्स जो 2030 तक काफी ज्यादा डिमांड में रहने वाले हैं, एंड ये सारे जॉब्स रिसर्च के बेसिस पे निकाले गए हैं। आप लोग का क्या ख्याल है इस वीडियो के बारे में, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग के नजर में कोई ऐसा जॉब लग रहा है जो मैंने छोड़ दिया तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। एंड इस पे से किसी भी चीज के बारे में अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए, लर्निंग के रोड मैप चाहिए, तो आप मुझे जस्ट कमेंट कर सकते हो, या सबसे बेहतर तरीका ये कि आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या ये आईडी आपको दिख रही है, ठीक है। तो सिंपली आप लोग जाके मुझे वहां पे डीएम कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा जो भी आपको चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई जस्ट होप कि आपको चीजें समझ में आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।